आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय है। मुनि पुंगव आचार्य श्री 108 मांगतुंग स्वामी जी की जय हो। भक्तांबर महास्तोत्र की जय। आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि भक्तांबर अनुष्ठान करने की विधि क्या है। हम काफ़ी समय से भक्तांबर जी का अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं कि दीदी हमें इसका विशेष फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आइए आज हम सभी मिलकर भक्तांबर अनुष्ठान की विधि जानेंगे। नंबर 1, पाठ का समय ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे से 7 बजे के बीच में हमें भक्तांबर जी का पाठ करना चाहिए। नंबर 2, साधक को स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पाठ करना चाहिए। काव्य के अनुसार उसी रंग के वस्त्र, आसन, माला, जाप आदि धारण करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी रंग का हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस काव्य के लिए हम किस रंग के वस्त्रों को धारण करें, तो सर्वोत्तम कलर पीला रंग है। हम पीले रंग की माला से, पीले रंग के वस्त्रों के द्वारा, पीले रंग के आसन से हम कोई भी काव्य कर सकते हैं। सामने एक चौकी पर आदिनाथ प्रभु का चित्र रखें। एक देसी घी का दीपक जलाएं। कलश में हल्का गर्म पानी कर उसमें इलायची और लौंग डाल दें। सर्वप्रथम साधक को 9 बार नमोकार महामंत्र पढ़ के कायोत्सर्ग करें। लंबी गहरी सांस लेके 3 बार ओम का उच्चारण करें। फिर हम जिस काव्य का अनुष्ठान करने जा रहे हैं 9 या 27 बार वह काव्य पढ़ें। मंत्र 27 या 108 बार रिद्धि और मंत्रों का भी हम जाप कर सकते हैं। जी, अगर हम 2 या 2 से अधिक काव्य कर रहे हैं तो वही 9 बार श्लोक या 27 बार श्लोक, 27 बार रिद्धि और मंत्रों की हम जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करें। 9 बार फिर से नमोकार महामंत्र का उच्चारण करते हुए कलश का मंत्रित जल पी लें। इलायची और लौंग हम खा सकते हैं। कलश का जल हम अपनी आँखों पर और अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। ऐसा 21 दिन तक हम नमक का त्याग कर सकते हैं। अगर हम किसी वजह से नमक का त्याग नहीं कर पाते हैं तो हम उसकी कोई भी प्रिय वस्तु जो हम खाद्य पदार्थ का हम त्याग कर सकते हैं। जी, कलश का जल हम स्वयं पी सकते हैं, अपने परिवारजनों को भी पिला सकते हैं। यदि किसी के लिए साधना कर रहे हैं तो वह उन्हें पानी पिला दीजिए। यदि भक्तांबर जी का यंत्र हमारे पास अवेलेबल है तो हम जाप के समय दीपक के निकट एक थाली में उसको भी स्थापित कर सकते हैं। अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए साधना कर रहे हैं तो वह जो मंत्रित पानी है वह उस अन्य व्यक्ति को पिला सकते हैं। अगर वह हमारे निकट बैठ सकता है या सुन सकता है तो हम उसको भी सुनवाना चाहिए। भक्तांबर अनुष्ठान समाप्ति के 21वें दिन 48 दीपक से भक्तांबर दीपार्चना या भक्तांबर विधान हम मांडने पर भी कर सकते हैं। महिला या शुद्धि में यह पाठ ना करें। अगर जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम इसका कोई भी जो हम श्लोक कर रहे हैं या हम कॉम्बो में श्लोक कर रहे हैं कि हमारी आंखों के संबंधित समस्याएं, तो हम तीनों 5 नंबर काव्य कर रहे हैं तो हमें 3 नंबर के भी श्लोक को 9 और 27 बार पढ़ना है और 5 नंबर श्लोक को भी 9 और 27 बार पढ़ना है। और साथ में रिद्धि और मंत्र जो है उनको भी हमें 27 से 108 बार उनका भी पाठ दोनों काव्य का करना है। जी, भक्ति में बड़ी शक्ति है। निस्वार्थ रूप से की गई भक्ति जरूर फल देती है। अतः निर्मल मन से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। इसका एक एक अक्षर अपने आप में ही मंत्र है। भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने का वैसे तो मांगतुंग स्वामी जी ने कोई इसका निश्चित समय नहीं बताया है, परंतु गोगली बेला में सुबह 4 से 7 बजे तक पाठ विशेष फलदायी होता है। यह पाठ भक्ति प्रधान स्तोत्र है। इसमें भगवान की स्तुति की गई है। धुन और समय का प्रभाव अलग अलग होता है। ठीक है जी, आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, व्यापार अच्छा चलाना है, अच्छी नौकरी पानी है, संतान और सौभाग्य पाना है, धन लक्ष्मी पानी है, मोक्ष लक्ष्मी पानी है क्या, और अपने जीवन में हमें अपने सभी मनोरथ को पूरे करने हैं, शरीर के सारे रोग दूर करने हैं, तो इन सभी के लिए भक्तांबर स्तोत्र की साधना एक बहुत सुंदर विकल्प है। इससे हमारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, मन को बहुत शांति और सगुनों की प्राप्ति होगी। 48 काव्य में 48 विशेष मंत्र हैं जिन्हें पढ़ने से कोई ऐसा रोग नहीं है जो दूर ना हो। अतः
हर प्रकार के रोग में यह कार्य करता है। जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने हेतु दिन में एक बार हमें भक्ताम्बा स्तोत्र का पाठ निश्चित तौर पर करना चाहिए। ऐसी बातों के साथ, ऐसे सुंदर सुंदर वक्तव्यों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। और भक्ताम्बर अनुष्ठान की जैसे मैंने आपको विधि बताई है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप इसका पालन करें और ऐसी बातों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।